बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देखें, जैसे जैसे मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, आपको टेक्निकली साथ साथ वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि मार्केट आगे कैसे होने जा रही है। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो इस लिहाज से बनाई है कि मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स ऐसे मिले हैं कि मार्केट आपकी कुछ बेहतरी की तरफ परसों से यानी कि थर्सडे वाले दिन से जा सकती है। कल छुट्टी है, इसके बारे में बताया जाएगा। और साथ साथ कुछ स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के रडार पे नजर आ रहे हैं, जो कि बिग ग्रोथ के साथ साथ बिग डिविडेंड भी देने जा रहे हैं। आज की वीडियो का थंबनेल है थर्सडे मार्केट बुलिश मूव दिखा सकती है। ये सपोर्ट मार्केट में वॉल्यूम्स ला सकती है। इस सेक्टर के प्रॉफिट्स में इजाफा, 3 स्टॉक्स, बड़ा डिविडेंड और बिग ग्रोथ एक्सपेक्टेड। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और ट्रेनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं कुछ न्यूज से। आपको पता है कि खबरें आजकल मार्केट में और इंटरनेशनली और नेशनली बहुत ऐसी हैं जिसकी वजह से मार्केट अप डाउन परफॉर्म कर रही है। अब पहली खबर आपके सामने जो रखने जा रहे हैं, ये खबर है जी कि ट्रंप सस्पेंड्स द टैरिफ थ्रेट ऑन द मेक्सिको, कनाडा एंड चाइना फॉर 30 डेज। अब आप देखें कि जो है अपना ये इन्होंने अभी सस्पेंड की है जी 2 कंट्रीज के लिए, मेक्सिको और कनाडा के लिए। अभी चाइना का बीच में नाम नहीं है। अब देखें, इसी खबर की वजह से जो है वो मार्केटें पूरी दुनिया की, यूरोप की, एशियन मार्केटें डाउन गई थी और ये इन्होंने 30 डेज के लिए सस्पेंड किया कि मजीद सोच विचार करेंगे, उसके बाद फिर ये लागू होंगी। लेकिन चाइना पे में भी कि ये अभी लागू हैं और ये सिर्फ और सिर्फ है जी कि ट्रम्प सस्पेंड द टैरिफ थ्रेट्स ऑन द मेक्सिको और कनाडा पे इन्होंने अभी फिल वक्त जो है इसको सस्पेंड किया है। आपने देखा पूरी दुनिया की मार्केटें दोबारा से पॉजिटिव हुई और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मार्केट ने भी आज शुरू में स्टार्टिंग में अच्छा गेन दिखाया 300-350 पॉइंट का, लेकिन उसके बाद चूंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं थे, डाउन हो गई। बाकी इसका एनालिसिस आपको एंड पे साथ बताएंगे। उसके बाद है जी पाकिस्तान ओएमसी सेल्स सर्ज 8% मंथ ऑन मंथ इन जनवरी, रीचिंग 1.4 मिलियन टन्स। ठीक है जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के लिहाज से खबर है जी। उसके बाद टैरिफ के हवाले से दोबारा है जी, चाइना इम्पोजेस 15% टैरिफ ऑन यूएस कोल, एलएनजी एंड 10% ऑन अदर गुड्स। यानी कि चाइना ने भी अपना वार खेल दिया है, 15% टैरिफ बढ़ा दिया है यूएस की जितनी भी आइटम्स हैं जैसे कोल और एलएनजी पे, और 10% जो है अदर गुड्स के ऊपर। ठीक है जी, यानी कि ट्रेड वॉर जारी है चाइना और अमेरिका के दरमियान। उसके बाद है जी पाकिस्तान टू लॉन्च फूड कंट्रोल सिस्टम टू बूस्ट फूड सिक्योरिटी हेल्थ। ऑयल प्राइसेस फॉल एज ट्रम्प डिलेज टैरिफ डिसीजन। ऑयल के प्राइसेस साथ ही नीचे आ गए जी जैसे ही ट्रम्प की तरफ से ये जो मामला सामने आए कि उन्होंने टैरिफ्स में कमी की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू ऑब्जर्व हॉलीडे ऑन February 5 फॉर द कश्मीर डे। यानी कि कल छुट्टी है स्टेट बैंक की भी, तमाम बैंक बंद होंगे, सरकारी नीम सरकारी इदारे तमाम बंद होंगे पूरे पाकिस्तान। आगे है जी नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ग्रोज विद द SIFC सपोर्ट। SIFC की सपोर्ट की मदद से अब आप देखें ईवी सेक्टर जो है काफी एक्सपेंड हो रहा है। दोस्तों ये खबर थी जो आज की वीडियो में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है जी बैंकिंग के हवाले से। बैंक्स, जो पाकिस्तानी बैंक्स प्रॉफिटेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, IMF रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट है जी, ये आप देख सकते हैं। द बैंकिंग सेक्टर इन द पाकिस्तान हैज रिमेन्ड प्रॉफिटेबल। यानी कि जो IMF कह रहा है वो कह रहा है जी बैंकिंग सेक्टर है इन पाकिस्तान हैज रिमेन्ड, ये मजीद अभी भी रहेगा प्रॉफिटेबल, largely driven by its focus on the financing the government's fiscal deficit, according to the IMF report titled The Sovereign Bank Central Bank Nexus in Pakistan. ठीक है, ट्रेजरी ऑप्शंस हैव बिकम द प्रॉफिट सेंटर्स फॉर द बैंक्स। यानी कि ट्रेजरी देखें, टी बिल्स ऑप्शन जो आते हैं बैंकों को, उसका भी फायदा है। आखिर जारी सी बात है, बैंक बोरिंग करता है, पैसा उठाता है बैंकों से, तो बैंक को उसके बदले में प्रॉफिट भी देगा। ठीक है,
तो है जी बैंक्स विद द रिड्यूस इंटरेस्ट रेट इन एक्सटेंडिंग द क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो लेंडिंग करेगा बैंक, उसका भी इसको ढेरों फायदा है, यानी कि बहुत बड़ा फायदा बैंकों को अभी भी पहुंचता रहेगा इंटरेस्ट रेट कम होते हुए भी। उसके बाद अगली खबर है जी कि चाइना हिट यूएस गुड्स विद द न्यू टैरिफ। न्यू टैरिफ से चाइना जो है वो अमेरिका के गुड्स को हिट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेट्स रेट ऑफ द स्पेशल कैश रिजर्व अकाउंट एट 3.31% फॉर फरवरी से ये मामला शुरू होने जा रहे हैं। बलोचिस्तान बील सीज 5.71% ड्रॉप इन प्रॉफिट ड्रॉप की है जी बलोचिस्तान बील ने, इसके शेयर का रेट भी नीचे आ सकता है। हाँ जी, अब आगे आगे जी सेजियो के मुतालिक आपकी एक पूरी वीडियो बनाई है, वो आपको बताई जाएगी, उसमें क्या क्या बताने जा रहे हैं और काफ़ी डिटेल से बताया जाएगा इंशाल्लाह। अलाइड बैंक जो है पोस्ट रुपीज 44.4 बिलियन प्रॉफिट इसने जो है वो अप की है 7.5%। लेकिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग आने की क्या वजह थी? क्योंकि देखें जो बड़ा प्लेयर होता है वो प्राइस पहले से ही वहां पे ले जा चुका होता है, जो ये प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं या डिविडेंड होता है, तो इस वजह से उसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है। इसीलिए आपको कहते हैं मौके पे जब बोर्ड मीटिंग डेट अनाउंस हो आप उस वक्त उसको लें, और उसके बाद जब बोर्ड मीटिंग आने लगे तो वहां पे बेच दें, अपना प्रॉफिट उठा के साइड पे हो। IMF अर्ज द बेटर कैश मैनेजमेंट टू कट पाकिस्तान बोरिंग। ये भी रिलेटेड है जी। अब IMF की जो है मामलात आओ भगत आप देखेंगे, इनकी खबरें आती जाती हैं क्योंकि इनके मामलात शुरू हो गए हैं इनके साथ टॉक में। अब बाकायदा तौर पे मार्च के पहले हफ्ते में डेलीगेशन भी आ सकता है इनका, और बाकायदा मुज़ाकरात भी स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान 2-3 दिन के बाद आज 9 पैसे जो है USD के मुकाबले में राइज हुआ है, बेहतर खबर है, और अब ये आगे मजीद बेहतर हो सकता है। उसके बाद है जी मेल, ये है जी अपना मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड, और दूसरा है MTL मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड कंफर्म द मर्जर सेक्शन बाय लाहौर हाई कोर्ट। इन्होंने जो है वो अपना कंफर्म कर दिया है, जो यानी कि मर्जर को सैंक्शन उन पे आई है हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी नेगेटिव खबर थी, इस वजह से इसने डाउनफॉल शो किया। तो दोस्तों ये खबरें थी। अब ये कैंडल की तरफ जरा आते हैं। कैंडल आप देखें, कैंडल आज भी वॉल्यूम्स की शॉर्टेज और प्रॉफिट टेकिंग की जद में मार्केट रही। स्टार्टिंग में मार्केट ने देखें वॉल्यूम पहले 1 घंटे में 100 मिलियन का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर अगले 4 घंटों में मार्केट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 200-250 मिलियन का वॉल्यूम कर सकी, जो कि इंतहाई स्लो था। तो फिर गाहे बगाहे जो है बड़े प्लेयर्स की तरफ से प्रेशर आया मार्केट पे सेलिंग का, और आज लग रहा है कि आज इंडिविजुअल, क्योंकि कल बहुत बड़ी बाइंग पे थे, तकरीबन $6 मिलियन की बाइंग करके बैठे हुए थे रफली, और आज जो है वो जाहिर सी बात है कि जब बड़े प्लेयर के पास, दारों के पास माल ना हो तो वो इंडिविजुअल को पैनिक में डाल के माल छुड़वाते हैं। आज वो छुड़वाया उन्होंने, और आज लग रहा है कि जैसे म्यूचुअल फंड, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, कंपनीज और इसके साथ साथ ब्रोकर्स की भी बाइंग नजर आ रही है मे बी, और आज इंडिविजुअल जो है वो हो सकता है सेलिंग पे हो। ठीक है, तो अगर ये इदारे आज बाइंग पे आ जाते हैं, आपकी परसों से मार्केट बेहतर भी हो सकती है और वॉल्यूम्स में भी इजाफा निकल सकता है। मार्केट की ये सपोर्ट आप देखें, जो मार्केट ने आज पहले ली है सपोर्ट, जो कि 1,11,800 की है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो मेजर सपोर्ट आगे 1,11,250 की है। दोस्तों ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है, और जो ट्रायंगल फॉर्मेशन का बिल्कुल बॉटम साइड है वो ये है जो आपके सामने मैंने रखी है, ये आप देख सकते हैं ग्राफ भी। ठीक है, ये बॉटम से अगर ये 1,11,200-250 की सपोर्ट को लेके उठता है तो ये जो ट्रायंगल का टॉप है इसको ब्रेक करने के लिए जो इंडेक्स है वो 1,15,250 का इंडेक्स जो है वो पार आर पार करना होगा, तो मार्केट ब्रेकआउट हो सकती है और अच्छे लेवल पे आ सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वॉल्यूम्स अच्छे निकलें। वॉल्यूम्स अच्छे निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द पार होगी 1,15,250 का लेवल, और मार्केट दोबारा 1,16,000, 17, 18 की तरफ जा सकती है। ठीक है, खबरें अच्छी हैं मार्केट में, सिर्फ ये है कि IMF आगे मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा वेट एंड सी पे है। लेकिन ये आप देखें कि IMF की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है एक सेक्टर जो कि बैंक सेक्टर है।
ठीक है। इसके प्रॉफिट्स में उन्होंने कहा जी अभी मजीद इजाफा होता रहेगा और ये प्रॉफिटेबल होता रहेगा, जो कि अभी मैंने आपको न्यूज में बताई है, ये आपके सामने न्यूज है। ठीक है, तो ये आगे बड़ा काफी बेहतर हो सकते हैं। मजीद 3 बैंक आपके लिए निकाले हैं जो आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक मिजान बैंक है, दूसरा HBL है, तीसरा NBP है। मिजान बैंक ने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है, 13 फेब को है ये, 13 फेब 2024। और HBL और NBP की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने जा रही है। ये तीनों अपनी अच्छी ग्रोथ भी शो कर सकते हैं अर्निंग की, और इसके साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा दे सकते हैं। और हमारी स्ट्रेटजी है इसको यहाँ पे माल को थोड़ा थोड़ा करके जमा करना चाहिए, और जब इसमें रिबाउंड आए और इसकी कम से कम इनकी अनाउंसमेंट तक इनको होल्ड रखा जाए, 50% इनकी अनाउंसमेंट से पहले माल बेचा जाए, और 50% अनाउंसमेंट आने के बाद अगर अच्छा डिविडेंड, सरप्राइजिंग डिविडेंड अनाउंस करते हैं, ऐसा ग्रोथ, तो इनमें फर्दर इजाफा होगा तब बेचा जाए। अगर कम डिविडेंड देते हैं तो आप साथ भी इसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ये हमारी स्ट्रेटजी थी इन तीनों स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके गैदरिंग करने की, के माल जमा करने की। आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी है आप बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।